बिल्कुल। हाँ, नफरत, नफरत हो गया, हाँ नफरत हो गया, नफरत। और घृणा हो गई क्या? हाँ, घृणा ईर्ष्या रिश्तेदारी है दोनों, है ना। घृणा बहनें हैं, ये तीनों बहन भाई है, मतलब आपस में डाह, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या। हाँ, और हाँ, क्षमा का उल्टा दंड है, तो क्षमा कह सकते हो, दंड भी कह सकते हो। डर, ये अच्छा डर है ना भाई। और भाव ही तो पूछ रहे हैं, भावना ही तो है। हाँ, शोक, शोक तो एक प्रतिक्रिया है। शोक में हम बोलेंगे ना, दुख हो गया ना, दुख, दुख प्रकट करना हो गया। और बोले ये अच्छा, बुरा फील करते हैं, हिंदी में तो आ नहीं रहा, मान लेंगे, मान लेंगे। और निकाल लेना अपने मन में जो भी भावना है। ज्यादा जिनको नहीं आता तो ऐसा करना, व्हाट्सएप की इमोजी पढ़ लेना, गूगल पे जाकर के इनके शब्दों के अर्थ क्या है। वो सारे इमोजी अलग अलग प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं, वो सारे इमोशंस। एक बार मैंने लगाया भी था आपको स्टार्टिंग में, है ना। तो वो इमोशंस हैं सारे, वो व्हाट्सएप के इमोजी जो आते हैं हमारे, तो वो सारे ठीक है। अलग अलग इमोजी अलग अलग भावना को या अलग अलग संवेग को प्रकट करता है। तो ये क्या करते हैं, ये सोसाइटी को और ह्यूमन को, दोनों को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, या फिर उनके लिए पॉजिटिव या अच्छा माहौल उपलब्ध कराते हैं, अच्छे हैं, गुड हैं। और ये हमेशा नकारात्मकता या बुरा प्रभावित करते हैं, हो सकता है नुकसान भी पहुंचाते हो। तो ये लाभदायक हो गए, ये नुकसानकारक हो गए। ठीक है भाई। अब इन दोनों को जो मैनेज कर ले, उस व्यक्ति को हम बोलेंगे इंटेलिजेंट है साहब, इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस ही कैसे प्रदर्शित करनी है, एज ए ऑफिसर आप लोगों को आला दर्जे का, मतलब कि एक हाई लेवल इंटेलिजेंस होना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा फील्ड के दौरान। क्या होगा, अब फील्ड तो छोड़ो, आप इंटरव्यू में भी आपको बेवकूफ बना दिया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। सामने वाला साइकोलॉजी का जानकार है, आपके सामने ऐसी कंडीशन डालेगा और आप भावुक हुए, पॉजिटिव हुए, नेगेटिव हुए, एकदम आप तटस्थ रहे। तटस्थ का मतलब कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं, बहुत ज्यादा दुख में नहीं, एकदम शांति से रहे, तो आप अच्छा डिसीजन कर पाएंगे। और अगर आप एकदम भावुक हो गए तो आप गए, सामने वाला समझ जाएगा कि ये अगर इसको मैं पद दे दूं और बाद में ये अगर कोई ऐसी कंडीशन आन पड़े और ये भावुक होकर के ये तो गलत डिसीजन कर देगा, तो इसको मैं पद नहीं दूंगा। तो वहां पर ज्यादातर आपकी पर्सनैलिटी में यही चेक किया जाता है, और आप वहां दिखावा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपके व्यवहार से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी लैंग्वेज आपने मैनेज भी कर लिया ना, तो आपका व्यवहार आपका झलक जाएगा। कई लोग बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते हैं, और आप ट्रेनिंग, इंटरव्यू के दौरान ट्रेनिंग में बॉडी लैंग्वेज से आराम से वो लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, उस टाइप का करके आप एकदम रिलैक्स कर दोगे। पर आपके जो अंदर जो छुपा हुआ है व्यवहार, वो तो चेंज नहीं होगा ना। उसको अगर आपके व्यवहार में वो चीजें, तो जैसे मैं कहूं, एक्स लड़की का दहेज प्रथा के प्रति पॉजिटिव सोच रखती है, और एक्स लड़की दहेज प्रथा के प्रति नेगेटिव सोच रखती है। अब उनकी बातें जो हैं उनके व्यवहार में झलकेगी, और व्यवहार उनका डायरेक्ट वहां पता चली जाएगा किसी न किसी मुद्दे पे। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार हमारी, हम कैसा सोच रहे हैं, हमारी वो सोच हमारे व्यवहार में झलक जाती है। ठीक है। ऐसे इमोशंस भी क्या है, हमारी जो सोच है वही हमारे इमोशंस बाहर निकल आते हैं। अगर वो निकलने से पहले हमने उनको छान लिया, छलनी लगा ली और रोक लिया कि कौन सा बाहर निकालना है, कौन सा नहीं, रिएक्शन तो आपको करनी पड़ेगी सामने वाले के प्रति, पर कौन सी रिएक्शन कर पाए वो आपने अगर ये सोच लिया, वो छलनी ही है आपकी बुद्धि या इंटेलिजेंस। अब ये कैसे आएगी कैसे? पहले तो ये क्यों आनी चाहिए, इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आपके दैनिक जीवन में भी जरूरी है। रोज रोज कई लोग आपने देखे होंगे आपके सामने बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, वो एकदम उनके भाव बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो छोटी छोटी बातों पे देखना, आप गुस्सा आ जाएगा किसी को, छोटी छोटी बातों पे देखना कोई बहुत ज्यादा इमोशन होकर के रोने लग जाएगा, उसको थोड़ा सा चिढ़ा दो तो चिढ़ करके वो नफरत करने लग जाएगा, किसी को कुछ कह दो तो वो ईर्ष्या करने लग जाएगा, जेलसी की भावना आ जाएगी। तो कुछ लोग भावुक ज्यादा होते हैं, कुछ लोग आला दर्जे के होते हैं, वो उनके अंदर भाव तो उनके भी अंदर आते हैं, वो भी मनुष्य हैं, पर वो या तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर वो छुपा लेते हैं, या फिर वो उनके अंदर भाव तो आ रहे हैं पर उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो उनको हम बोल सकते हैं एक प्रकार के इंटेलिजेंट। पर इंटेलिजेंट पूरी तरीके से नहीं है, वो छुपाना ही एक वो नहीं है,
छुपाने के बाद में आपको प्रतिक्रिया भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऑफिसर हो, आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा, आपको रिएक्शन करना पड़ेगा। एक्शन हुई है सामने से, रिएक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप कैसी अनुक्रिया कर रहे हो वो आपको आना चाहिए। तो क्या आप डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, दोबारा पढ़ें इमोशनल इंटेलिजेंस की। अब देखो, अब समझ में आएगा आपको। पहले अपने भाव पढ़ेंगे, पहले सामने वाले के भाव पढ़ेंगे, फिर खुद के भाव, दोनों के भाव, कि मेरे भाव क्या कह रहे हैं इसके प्रति, है ना। क्या कह रहे हैं, मनुष्य की एक ऐसी क्षमता जिसके माध्यम से वह अपने और दूसरे के संवेगों को देखता है। पहले तो देखेगा ही, दिखने में, अगर दिखने का मतलब यहाँ पर है कि वो समझने का देखेगा, रो रहा है, हंस रहा है, दुखी है, उदास है, क्या भाव उसके प्रकट हो रहे हैं, स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, शर्मा रहा है क्या, या घबरा रहा है, वो सारे भाव उसका देखेगा। अगर दिख रहा है उसके भाव तो फिर उसको देख करके समझने का प्रयास करेगा, क्या इसने जो रिएक्शन करी और इसके जो भाव हैं वो दोनों मैच खा रहे हैं, देखेगा। अगर रिएक्शन भी वही हो रही है, भाव भी वही आ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहा है। अब फिर खुद को देखेगा, मुझे क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए, मतलब मेरा भाव उसके प्रति क्या कह रहा है। उसके इमोशन में मैं इमोशनल हो रहा हूँ तो मैं अपने भाव को समझने का प्रयास करूंगा कि मैं इमोशनल हो रहा हूँ पर मुझे डिसीजन नहीं लेना है। अब मैंने दोनों के भाव को समझा, अगली पोजीशन क्या कह रही है, तीव्रता एवं प्रभाव का आकलन, कितनी तेज गति से भाव आ रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी है, सामने वाले के इमोशन कितनी तेज गति से आ रहे हैं। सामने वाला चीख चीख कर रो रहा है क्या, कि तुम मेरी भावनाओं को समझोगे नहीं, और मैं तो अगर ऐसा नहीं किया तो मैं छोड़ दूंगा, घर बार छोड़ के जा रहा हूँ, है ना। पिता पुत्र की लड़ाई हो रही है, अगर मोटरसाइकिल नहीं दिलाई, आता है ना वो सीन, गदर 2 का भी देखा भी होगा, वो क्या नाम है, उत्कर्ष कहता है कि ओ पापा जी आपने अगर मुझे बुलेट नहीं दिलाई तो मैं घर छोड़ दूंगा। तो वो कहता है कि बुलेट आ जाएगी आपके लिए ना, तो दूसरे दिन पापा जी बुलेट ले आते हैं उसके लिए, है ना, फिर गाना गाता है। तो भाव कितना तेजी से आ रहे हैं वो भी हमें प्रभाव का आकलन करना पड़ेगा, इंटेंसिटी। फिर उसके बाद में प्रभाव का आकलन करने की, वही कोई आदमी नॉर्मल तरीके से आकर के भाव प्रकट कर रहा है तो वो एक शांत प्रक्रिया है। वो तेजी से रो रहा है, चीख रहा है कि साहब मेरे साथ तो ऐसा हुआ, इतनी प्रॉब्लम रही, मुझे मार पीट दिया गया, ऐसा रहा, तो वो ज्यादा भाव आ रहे हैं, उनकी तीव्रता का आकलन करें। फिर आपके भी भाव उसकी उतनी तेज गति से आएंगे जितना सामने वाले का आ रहा है, तो अपनी दोनों के भावों की इंटेंसिटी को आप नापें। अब ये हो गया, उसके बाद में क्या क्या लिखा हुआ है, प्रतिबंधित नहीं, प्रबंधित, प्रबंधित करें, मैनेज करें। किसके, सामने वाले को तो आप कर नहीं सकते, पहले खुद के करें, अपने भावों को मैनेज करें। अपने आप से क्या बोलेंगे, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, है ना, मतलब खुद को बोलेंगे कि कंट्रोल। अब आप कंट्रोल कर पाए, अब सामने वाले के भाव को कंट्रोल करना है आपको। अब क्या बोलेंगे, अगली लाइन, वांछित अनुक्रिया। अब वो सामने वाला रो रहा है तो क्या डांट के भगाओगे, सामने वाला कह रहा है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अभी मैं यहां से कूद जाऊंगा या कूद जाऊंगी, तो सामने वाले के लिए वांछित अनुक्रिया करनी पड़ेगी। अगर आपने मना कर दिया तो हो सकता है वो, कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाएगी कि साहब आपने अगर मेरी सुनवाई नहीं करी तो ये पेट्रोल है और ये माचिस है, अभी डाल लूंगा या डाल लूंगी और आग लगा लूंगा खुद को, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूं, इतना प्रताड़ित हो चुका हूं, और आपने मेरे इस मामले की सुनवाई नहीं करी तो मैं अभी, अगर आपने कुछ नहीं सुना तो मैं अभी अपने आप को खत्म कर लूंगा। ऐसे धमकियां मिलती है और कई लोगों ने ऐसा किया भी है। हाँ बिल्कुल, सब जगह पे, कई जगह पे ऐसी घटनाएं घट चुकी है कि उन्होंने अपने आप को जलाने की कोशिश किया। तो वांछित अनुक्रिया करनी पड़ेगी। क्या वहां पर आपके सामने सूटेबल एक्शन है वो करना पड़ेगा, कि क्या मेरे सामने ऐसे घटना अगर घट गई तो मैं तो गई, मेरी जॉब गई, मैं तत्काल समय के लिए इसको रोक दूं, भाई आप आग मत लगाओ, मैं बिल्कुल कार्रवाई करूंगा और अभी चलते हैं भी कार्रवाई करते हैं। कुछ समय के लिए उससे माचिस डिबिया छीनो, उसके बाद में उसको रिलैक्स करवाओ और उसके बाद में धीरे धीरे फिर उससे मामला जानने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि नहीं मैं कर ही नहीं सकता, मामले की सुनवाई नहीं कर सकती, मेरे क्षेत्राधिकारी भी नहीं है, उसने कहा कि साहब नहीं सुनोगे तो अभी आग लगा लूंगा। ऐसी परिस्थिति में वांछित अनुक्रिया क्या है, क्योंकि आपके सामने एक मनुष्य है, उसकी जान की भी आ सकती है। हो सकता है वो इतना ज्यादा भावुक है कि अगर आपने उसके प्रति थोड़ी भी सहानुभूति नहीं दिखाई तो वो और ज्यादा उसको नुकसान हो सकता है। तो हमें उचित प्रतिक्रिया उसके प्रति क्या करनी है वो हमें आना चाहिए। ये हमारे अंदर आला दर्जे का होना चाहिए। आला दर्जे का मतलब कैसे आएगा, अब ये हो गया अनुक्रिया आपने कर दी, फिर लास्ट में समुचित निर्वहन करना। उसके बाद में आपने अनुक्रिया करी, अब उसके बाद में जो आपको करना है सम उचित, सम प्लस उचित,
यानी कि सामान्य रूप से या समान रूप से जो उचित चीज है वही आपको करनी पड़ेगी। आप सरकार के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, रूल्स के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते बहुत ज्यादा। अगर आप गए तो आपको वैसे भी पद के मामले में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पर समुचित जो वहां पर आप ऐसी कार्यवाही कर सकते हो वैसी परिस्थितियों में आप वो कार्यवाही करें। जो भी आपको लगे जैसी कंडीशन आपके सामने है, फिर वो कार्यवाही के अनुसार आप वो स्टेप लें। मतलब व्यवहार कर दिया, इमोशन मैनेज किया, अब स्टेप लें, अब हम आपके साथ में ये करेंगे, ठीक है, समझ पाए। अब ये और कैसे विकसित होगा, आएगा कैसे, जैसे कि आपने महापुरुषों की कहानियां पढ़ी होगी तो वहां से आपके अंदर ये भाव आते हैं। याद करो पंचतंत्र की कहानियां सब लोगों ने पढ़ी होगी। ए थ्रस्टी क्रो, चालाक लोमड़ी को क्या बोलेंगे, क्लेवर फॉक्स, है ना, वो वाली कहानियां। नेवले की कहानी, वो होता है ना नेवला, जिसमें वो नेवले को पालती है एक महिला और बच्चे की देखभाल करता रहता है नेवला। फिर वो पानी भरने चली जाती है, फिर आकर के देखती है कि नेवला का मुंह खून से सना हुआ है। उसने डर लगा, उसको लगा जैसे इमोशन आया कि नेवला खून से सना हुआ, इसने तो आज मेरे बेटे को खा लिया। जाकर के नेवले को मार देती है। बाद में पता चलता है कि पास में एक सांप मरा पड़ा था। नेवले ने सांप से उसके बच्चे की जान बचाई। फिर बैठ करके क्या किया उसने, रोने लगी कि ये तो मैंने गलत कर दिया, इसने तो मेरे बच्चे की जान बचाई थी। तो इमोशन में आकर के उसने डिसीजन ले लिया और नुकसान हो गया, नेवले को खो दिया। ऐसे ही कई सारी घटनाएं आप लोग पढ़ोगे जिसमें ऐसे ही आपके इमोशनल किया जाएगा। कैसे सिखाई जाती है छोटे बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंसी, कैसे सिखाई जाती है, कहानियों के माध्यम से। जैसे अभी समझो एक क्लेवर फॉक्स वाली कहानी ले लेते हैं, चालाक लोमड़ी वाली। कौवा कहीं से रोटी का टुकड़ा उठा करके ले आता है और लोमड़ी कहती है, कौवे भाई आपकी आवाज़ कितनी प्यारी है, इतनी सुरीली है, लाइक दैट हनी सिंह, अरिजीत सिंह, है ना, आप इतना अच्छा गाते हो कि आपके सामने जो भी नोटियाल भी फैले। वो कह रही है कौन, लोमड़ी। वो कह रहा है कि आइला इतना अच्छा गाता हूँ। उसने कहा कि कृपया कौवे भाई एक सॉन्ग सुना दो, है ना, वो वाला जो अभी गदर 2 में चल रहा था कि घर आजा परदेसी। अब जैसे ही कौवे ने सोचा कि यार ये तो मुझसे वो गाना सुनना चाह रहे हैं और आवाज़ भी मेरी जुबिन नौटियाल से बढ़िया है, ऐसा करता हूँ गाता हूँ, ये मेरी तारीफ कर रही है। जैसे ही चोंच खोली रोटी गिर गई और उसने क्या किया, अरे बेवकूफ़ मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी, तू भावनाओं में बह गया, और वो रोटी लेकर के चली गई। कहने का मतलब ये है कई लोगों से आदमी बेवकूफियां कैसे करवाते हैं, उनकी तारीफ करके। आप लोगों से अगर कोई व्यक्ति झूठी तारीफ करके आपसे बेवकूफी करवा रहा है तो आप समझ जाइए कि वो इंटेलिजेंट है और आप केवल इमोशनल। समझ पा रहे हो क्या कहना हो। अगर सामने वाले ने आपकी 2-4 तारीफ में कसीदे पढ़ दिए और बस आप हो गए एकदम फूल करके कुप्पा के साहब मैं ही हूं कि मैं नहीं तो कौन बे। अब सामने वाले ने बोला कि भाई साहब आप ही हो और अब तो बस आप मेरा ये छोटा सा काम है कर दो, और आपने भाव का कर ले, अभी ले, अभी करके देता हूं सिग्नेचर, जा काम हो जाएगा, और आप गए। क्योंकि सामने वाले ने आपकी झूठी तारीफ करके आपको फंसा दिया और आप भावुक होकर के, भावनाओं में बह करके, क्योंकि उसने आपकी तारीफ करी तो भावनाओं में बह करके, इमोशनल होकर के आप उसमें कार्यवाही आपने कर दी। इमोशन में कभी भी डिसीजन मत लेना, चाहे वो खुशी वाला हो, हैप्पी वाला हो, सैडनेस वाला हो, दोनों ही परिस्थिति में डिसीजन मत लेना। समझ पाए। महापुरुषों को देखो, 2-3 घटनाएं बताता हूं आपके जीवन में। 2 हमारे महापुरुष, सरदार पटेल की बात कर लेते हैं, एक BR अम्बेडकर की बात कर लेते हैं। दोनों की जीवन में एक घटनाएं घटी थी, दोनों को, क्योंकि समाज हित पहले था। देखो दोनों की घटनाओं से सुना रहा हूं। सरदार पटेल एक बार वकालत कर रहे थे कहीं पर, तो वकालत करने के दौरान क्या हुआ, एक व्यक्ति, वकालत चल रही थी बड़ी गजब जोर से, और अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो सरदार पटेल का जो क्लाइंट था वो मतलब उसको सजा हो जाती, तो उसको बचाने के लिए वो पूरी जी जान लगा करके कर रहे थे। उसी दौरान, उसी मोमेंट पर, एंड मोमेंट पर एक व्यक्ति आता है चिट्ठी लेकर के और सरदार पटेल के हाथ में देता है, साहब ये अर्जेंट चिट्ठी है, पढ़ लीजिए। जैसे सरदार पटेल पढ़ते हैं, पढ़ करके उस चिट्ठी को जेब में रख लेते हैं, फिर से पूरी ताकत के साथ लग करके वो कार्यवाही करते हैं, मतलब कि, और मामला जीत जाते हैं। कुछ समय बाद उनके जो साथी क्लाइंट है, मामला जीतने के बाद में पूछते हैं कि वो चिट्ठी में क्या था, तो सरदार पटेल कहते हैं कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। ऐसी परिस्थिति में भी उस व्यक्ति ने अपना धैर्य नहीं खोआ, नहीं तो एक सामान्य आदमी तो चीखता चिल्ला करके अपनी पत्नी के पास चला जाता, वो कहता तुम अपना संभालो, मुझे तो मेरे अपने चले गए। लेकिन उसने कहा कि वो तो चली गई,
अगर ये इसको मैंने छोड़ा तो ये भी जाएगा, इसको भी सजा हो जाएगी। सोचो उनका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना प्रभावी होगा। ऐसे ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सामने ले लीजिए, जब उनको गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने जाना था तो ऐसी खबर आई कि उनके बेटे की मौत हो गई है। तो उन्होंने वहां पर ऐसा जवाब दिया कि उन्होंने बोला कि आप जाओगे नहीं बेटे के अंतिम संस्कार करने, बेटे के लिए अपने घर वालों को ढांढस बंधाने के लिए? तो उसने कहा एक बेटा तो मैंने खो दिया, बाकी और बेटों को मैं ना खो दूं। मतलब कि मैं और लोगों के हक के लिए लड़ रहा हूं, उनके हक को भी खो दूंगा। बेटा तो चला गया, तो उसने वो सार्वजनिक हित को महत्व दिया। सरदार पटेल ने अपने व्यक्तिगत इमोशन को कंट्रोल किया। दुखी तो वो भी हुए होंगे। ऐसे हर महापुरुष के जीवन में कोई ना कोई बड़ी कठिनाई आई है। आप उठा लीजिए किसी के भी जीवनी, उसके जीवन में बड़ी कठिनाई आई, पर उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और एक्ट वही किया जो करना चाहिए था, यथोचित व्यवहार किया। ठीक है, तो हमें भी क्या करना है, उनकी तरह सीख लेकर के। अब छोटे बच्चे को तो हम कहानियों से समझाएंगे ना, भाई को वहां पर उस महिला को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, नेवले पे पहले मामला देखती क्या था, उसके बाद अब पछताए का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली। तो अब वो बच्चा तो उससे सीखेगा। हम थोड़ी और बढ़िया सीख सकते हैं महापुरुषों की कहानियों से, समझ पाए? तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे मजबूत होगा? अगर हम महापुरुषों की जीवन की कहानियों को थोड़ा सीखेंगे। इसके अलावा मन में आने वाले जो भी भाव है उन पर तुरंत न रिएक्शन, डिसीजन ना लेकर के उन पर थोड़ा सा थिंक कर लें, थोड़ा सा थिंक कर लें। खुशी वाली परिस्थिति में भी करना होगा और दुख वाली में भी। दोनों ही परिस्थिति में हम लोग क्या है, दोनों इमोशंस नुकसान कर सकते हैं हमें। ऐसा नहीं कि अच्छे वाले जो सकारात्मक इमोशन है वो अच्छे होंगे। आप किसी के प्रेम में हो और सामने वाला प्रेमवश आपसे होकर के गलत काम करवा दे और आप प्रेम में वशीभूत होकर के वो गलत काम कर दो। उदाहरण देख लो, अभी बहुत सारे हनी ट्रैप के मामले चल रहे हैं। भारत के बहुत सारे साइंटिस्टों को पाकिस्तान के कई सारे लोगों ने, मतलब हनी ट्रैप मीन्स की प्यार के जाल में फंसाया और उनसे बहुत सारी खुफिया जानकारियां ले ली। तो ये क्या है, ये प्रेम में पढ़ करके भावना में बह करके वो गलत कर बैठा। ठीक है, दया, सामने वाले के प्रति आपने ज्यादा दया दिखा दी और उस मामले में आप कार्यवाही के लिए हकदार नहीं थे, फिर भी आपने कर दिया, तो क्या था ये गलत प्रतिक्रिया थी। तो ऐसे में भी आपके सामने नुकसान हो सकता है। बहुत सारे उदाहरण है कि आपके लिए भले ही किसी के लिए पॉजिटिव हो, लेकिन हो सकता है आप जिस पद को धारण करने जा रहे हो उसके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो हमें दोनों में ही गलत डिसीजन नहीं लेना है। इसमें तो आप जनरली बात है, इसको तो आपको भी सबको पता है नुकसान क्या होगा, क्या हो सकता है। समझ पा रहे हो सभी लोग? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इमोशंस को कंट्रोल, फिर उसके बाद में एक्ट नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है। एक्ट तो हो चुका है, रिएक्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहले सोच समझकर थिंकिंग करनी है, उसके बाद में जाकर के एक्ट करना है। और वो भी कौन सा जो हो सकता है, हमें क्या लग रहा है ये एक्ट करना ज्यादा उचित है, वही करना है। समझ पाए? तो एक तो मैंने बता दिया आपको कि ये किया जा सकता है। और कोई बात इसमें जो विशेष हो, ये टॉपिक हमारा लगभग हो चुका है। हाँ, एक अंतर थोड़ा सा चाहो तो आप ऐसे लगा सकते हो। एक मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, मिटा दूं इसको मैं? देखो, एक होता है पशु मीन्स एनिमल, एक होता है मनुष्य, मनुष्य मतलब ह्यूमन। पशु क्या करता है, उसके पास भी क्या होते हैं, संवेग होते हैं। संवेग होते हैं ना, पशु में नहीं होते क्या? ठीक है, होते हैं। संवेग प्लस प्रतिक्रिया, और ये क्या हो गया, परिणाम। परिणाम, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि उसके अंदर भी इमोशंस थे, उसके अंदर भी रिएक्शन हुई और रिजल्ट आ गया। मनुष्य के पास एक ऐसी क्षमता है कि उसके पास संवेग भी है प्लस बुद्धि भी है। मैंने बताया था बुद्धि की डेफिनेशन पढ़ो, सभी लोग पढ़े। बुद्धि की डेफिनेशन क्या होती है, इंटेलेक्चुअल? पढ़ने का मतलब मन मन में पढ़ो, मुझे नहीं। पढ़ पाए?
और पढ़ो अच्छे से, मुझे पता है नहीं पढ़े होंगे, जल्दबाजी बहुत करते हो। पढ़ लिए सभी ने? क्या कहती है बुद्धि? अब पढ़ के सुनाओ जोर से, एक एक लाइन। बुद्धि मनुष्य की वह विवेकपूर्ण क्षमता है। हाँ, बुद्धि मनुष्य की वह विवेकपूर्ण क्षमता है। विवेक की डेफिनेशन क्या दी थी मैंने? सही और गलत का निर्णय करना, उचित अनुचित का निर्णय करना, है ना, वांछित अवांछनीय का निर्णय करना, ना रित ऋण का वो करना, डिसीजन करना। हाँ आगे। जिसका आशय सीखने उद्देश्यपूर्ण ढंग से काम करना। आराम से, जिसका आशय सीखने, लर्निंग, सीखते हैं ना, अभी आप सीखने आए हो, उसके बाद आशयपूर्ण ढंग से काम करने, किसी अच्छे तरीके से काम करने, और तर्कपूर्ण ढंग से सोचने। लॉजिक लगाओ उसके पीछे, क्या ये कह रहा है सही है, क्या ये मेरी तारीफ कर रहा है, क्या वास्तविक में इस तारीफ के लायक हूँ या नहीं हूँ, ये मुझे जो भी नोट्याल बना रहा है या फिर कोई भी बना रहा है, मैं क्या इतना अच्छा गा लेता हूँ या गा लेती हूँ, अगर ये गलत कर रहा है तो लॉजिक लगाओ, नहीं भैया कुछ गड़बड़ है। आगे बताओ। अमूर्त चिंतन करने, ये सबसे बड़ी चीज है मनुष्य के पास, जो किसी भी जानवर के पास नहीं। जानवर के पास बुद्धि तो थोड़ी बहुत तो होती है, बुद्धि नहीं होती, हालांकि कुछ प्रैक्टिसेस होती है जिसमें वो प्रभावी हो जाता है, पर आपके पास ये है, आप कल्पना कर सकते हो, वो कल्पना नहीं कर सकते। आप मन में सोच सकते हो कि क्या ये जो चीज है पहले से, मतलब घटना नहीं घटी, उसकी कल्पना कर सकते हो। करते हैं ना अपन कल्पना, जैसे आप में से कई लोग जिस दिन कलेक्टर सर के बंगले पे गए, तो आज भी बहुत सारे लोगों ने कल्पना करी कि सोते हुए कि एक समय आएगा जब मेरे पास भी ऐसा बंगला होगा, गाड़ी होगी, मैं भी ऐसे राष्ट्र ध्वज को फहराते हुए सलामी दे रही होंगी या दे रहा होऊंगा, और लोग मुझे सम्मान के साथ में, मैं भी ऐसे ही लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, फोटो खिंचवाने के लोग मेरे पास आ रहे होंगे। ये सारे आप लोगों ने कल्पना कर ली, जो घटना घटी नहीं, अमूर्त चिंतन था, वो आपने कर लिया। तो ये क्या थी? ये आपकी कल्पना वाली शक्ति थी, और ये बहुत शानदार पावर है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पॉज करना चाहूंगा, इसका पावर बताना चाहूंगा आपको। मैंने कल्पना करी थी आज से 3 साल पहले, ऐसे ही कल्पना कर ली थी मन में कि हमारा भी एक संस्थान का बाहर कहीं शाखा होगी जिसको हम कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज दोनों ही टीचर होंगे, और वो बाहर रह करके लोगों को ज्ञान बांटने का प्रयास कर रहे होंगे। कल्पना थी, कसम से झूठ नहीं बोल रहा, है ना, एक कल्पना थी। और 2 साल बाद ही देखिए उसका रिजल्ट, वो कल्पना हकीकत में बदल गई है।